हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 12th का जो आगे का लेक्चर है स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो पहला एक्सरसाइज का हम लोग उसको सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आसान तरीके से सॉल्व किया। अगर आप लोग अभी तक उसको नहीं देखे तो प्लीज जाकर के जरूर देखिएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड समथिंग आई थिंक फिफ्थ तक के क्वेश्चन आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन के साथ बने रहिएगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर, आपके पास एक रिलेशन आर शो करने कह रहा है कि इन द सेट आर, मतलब देखिए ये आर जो है वो हमारा रिलेशन का आर है, और ये जो हमारा आर है ये सेट ऑफ आर मतलब रियल नंबर्स है। ठीक है ना? डिफाइंस एज आर इक्वल टू आपके पास दिया गया है। देखिए सबसे पहले बात, आपके पास एक सेट ए दिया गया है जो कि क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक ना? अब इसके बाद कह रहा है कि आपके पास जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइन है, कि आपको ए कामा बी करके ऐसे पेयर चाहिए कि आपको ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर करने पर आपको रिलेशन डिफाइन हो जाए। ठीक ना? इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। हमें यही शो करना है कि आपके पास जो ये रिलेशन है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव। ठीक है ना? देखिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव, अच्छा रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन के बारे में हम लोग अच्छे से वेल डिफाइन है कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव। अगर नहीं पता है तो फिर से बता देते हैं कि आपके पास सेट में जितने भी एलिमेंट्स है, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ इन सेट ए के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, कंडीशन होल्ड होनी चाहिए कि ए का जो इमेज होना चाहिए, मतलब ए की जो रिलेशन होनी चाहिए वो खुद के साथ रिलेट हो। कहने का मतलब ए का रिलेट ए के साथ ही हो, मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सभी के सभी खुद के साथ रिलेट होने चाहिए, तभी जाकर के वो हमारा क्या बनाएगा, रिफ्लेक्सिव बनाएगा। करेक्ट? तो यहाँ पे देखिए ए हमारा क्या है, आर से आ रहा है, आर मतलब सेट ए। ठीक ना? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट ए से जो भी एलिमेंट हमारा आएगा सेट ए से आएगा। अगर प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेट हो रहे हैं तभी वो हमारे इस वाले रिलेशन में आएंगे, अन्यथा वो हमारे इसमें नहीं आएंगे। ठीक है ना? तो देखिए अब कोई भी एलिमेंट हम लोग ले चलते हैं। अच्छा एलिमेंट हमारा कैसे होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। आप कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 1/3 कॉमा 1/3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 हमारा आर में होता है, सेट ऑफ रियल नंबर में होता है। अब अगर ये जो सेट है इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज और भी जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट किसी एक के लिए सेटिस्फाई हो जाए, जरूरी नहीं हो सबके लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है ना? तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए वो सेटिस्फाई होना चाहिए जो सेट ए में हमारे पास रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आर आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पे हम डिस्कार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें दिखाना है कि ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 1/3 लेस देन आर इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर। आपको पता है 1/3 का स्क्वायर क्या होता है, 1/9। अब आप बताइए कि 1/3 जो होगा वो 1/9 से छोटा होगा कि बराबर होगा, छोटा या बराबर, लेस देन आर इक्वल टू बोला है। 1/3 जो होता है, 1/3 जो होता है वो 1/9 से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/9, जो कि क्या है, ये बात हमारी क्या है, गलत है। तो हमको एक ऐसा सेट में मिल गया एलिमेंट ए में जो कि इस वाले रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, और एक भी अगर मिल गया जो एग्जिस्ट नहीं करता, बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर? सेकेंड हम लोग क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। देखिए सिमेट्रिक की भी कंडीशन हमको पता है अच्छे से, हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम बोले हैं ना, जितनी बार भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे हर बार क्वेश्चन में कंडीशन को अप्लाई जरूर करेंगे। क्या कहता है कि फॉर ईच एक्स वाई, या हम लोग ए लेके चले हैं ना, तो ए लेके चलते हैं, ए कामा बी बिलोंग्स इन सेट ए। ठीक है ना? ए मतलब आर, ए का मतलब आर, आर आपका जो रिलेशन दिया, सॉरी जो सेट दिया गया है। ठीक ना? इफ, क्या कंडीशन है कि इफ ए कामा बी हमारा सेट रिलेशन में बिलोंग करता है, अगर ए कामा बी जो पेयर ले रहे हैं अगर वो रिलेशन बिलोंग करता है, ठीक ना, कंडीशन उसकी सेटिस्फाई करता है, तब देन बी कामा ए भी हमारी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए। ठीक ना? तो हमको सबसे पहले एक एलिमेंट ऐसा लेना है जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि ए लेस देन आर इक्वल करने पे बी स्क्वायर से क्या होगा, वो छोटा होगा। ठीक है?
तो यहाँ पे हम लोग 1, 2 लेते हैं, ठीक ना। तो r इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 1, 2, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सच दैट 1 इज लेस देन r इक्वल टू 2 स्क्वायर, मतलब जो 1 होगा वो 2 से 2 का पावर मतलब 4 से क्या होगा छोटा होगा। तो इसका मतलब 1, 2 जो होगा ये बात ट्रू बोल रहा है, इसके लिए हमारा सेट आर में भी आ जाएगा, ठीक ना। अब हमें चेक करना है कि क्या 2, 1 हमारा आर में आता है या नहीं, ठीक ना, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए भी वही सेम रिलेशन पे हम लोग इसको रख देंगे r इक्वल टू 2, 1 सच दैट 2 लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, राइट। मतलब ए के स्थान पे आपको 2 रखना है और बी के स्थान पे आपको 1 रखना है, ठीक ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आप बोलेंगे कि क्या 2 जो है वो 1 से छोटा है या बराबर है। क्या आप ऐसा बोलेंगे कि जब आपके पास 2 है वो 2 1 से छोटा होता है कि 1 से बराबर होता है, दोनों चीजें आपकी गलत है। 2 ना तो 1 से छोटा होता है ना 1 के बराबर होता है। यहाँ पर ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2, 1 हमारा आर में बिलोंग नहीं कर रहा, आर मतलब रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आर इज नॉट सिमेट्रिक। अगर किसी एक के लिए आपने इसको डिस्कार्ड करा दिया, होल्ड नहीं हो रहा है, तो आपका वो कंडीशन को फेल कर सकेगा, मतलब ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्लियर। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास सिमेट्रिक के बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन देख लेते हैं। ट्रांजिटिव कंडीशन को भी हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, तो यहाँ पर भी देखिए इसमें भी कंडीशन आती है फॉर ईच ए बी सी, ए बी सी कम्स फ्रॉम सेट ए मतलब आर से, आर मतलब रियल नंबर, ठीक है ना, सेट ऑफ रियल नंबर जो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ से कहता है कि इफ ए कामा बी अगर हमारा आर में आता है, ठीक है ना, एंड आर मतलब ये हमारा आर जो है फिर से बता दें ये रिलेशन का आर है और इस तरह आर बनाएंगे तो वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। एंड बी कामा सी कम्स फ्रॉम बिलोंग्स इन सेट रियल नंबर सॉरी सेट रिलेशन, तो उसके बाद हमें क्या दिखाना है कि देन ए कामा सी बिलोंग्स इन रिलेशन। ये कंडीशन होती है ट्रांजिटिव के लिए। देखिए अगर हमको ट्रांजिटिव दिखाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हम मान के चलते हैं। तो हम लोग मान के चलते हैं कि ए की वैल्यू मतलब पहला पेयर ले लेते हैं, तो जो पेयर वाइज हमको बिलोंग करना मतलब ए कामा बी आपका बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 1/, तो सोचना पड़ेगा कि ऐसा ले, हाँ ठीक है 3, 2 हमारा ये आर में है। सेकंड अगर हम लोग देखें, देखिए यहाँ पर देखिए ये बी से एंड होगा तो यहाँ पर भी बी से शुरू ही होगा, मतलब 2 से एंड हो रहा था 2 से शुरू होने वाला, और 1.5 जो ये भी हमारा आर में, अगर ये आर में बिलोंग करेगा आपको दिखा दें तो यहाँ से देखिए कि 3, 2 लेंगे तो ये क्या होगा 3 लेस देन आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब 3 जो होगा 2 से 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 जो होगा 4 से क्या होगा छोटा होगा, बात सही है, ये हमारा आर में आ रहा है, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं 2, 1.5, तो यहाँ से क्या होगा 2 लेस देन आर इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, और 1.5 का स्क्वायर क्या होता है 2.25, तो 2 जो होगा वो 2.25 से कैसा होगा छोटा भी होगा ना। तो इसका मतलब ये वाले कंडीशन होल्ड हो गए, दो कंडीशन होल्ड हो गए। अब हमें दिखाना है क्या ए और सी भी हमारा होल्ड होता है नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे ए के स्थान पे 3 है, सी के स्थान पे 1.5 है। अब इसको हम लोग आर में रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 3, 1.5 सच दैट 3 लेस देन आर इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, और आपको पता है कि 1.5 का स्क्वायर क्या होता है 2.25, राइट। अब बताइए कि जो 3 होगा क्या वो 2.25 से छोटा होगा या बराबर होगा। आपको पता है कि 3 जो होगा वो ग्रेटर देन होता है 2.25 से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 2.25, जो कि बात क्या है गलत है। तो यहाँ भी हमारे पास होल्ड नहीं हुआ है, ऐसा हमको एक एग्जाम्पल मिल जा रहा है, तो इसलिए यहाँ बोल देंगे कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमें यही शो करना था कि ये हमारा ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो हम लोग ऐसे सिंपल से इसको शो कर देंगे, ठीक है ना। देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको सेट आर को अच्छे से समझना पड़ेगा। आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। इसमें क्या समझना है कि आर में किस टाइप की गिनतियां होती है,
ठीक ना। अगर आपसे कह रहा है कि शो करिए कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव, तो आप ऐसे कोई भी एक कंडीशन बना दीजिए जिससे आप शो कर सके कि ये तीनों कंडीशन होल्ड नहीं करती, तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर। अब आर यहाँ पे जो है ये रिलेशन है डिफाइंड ए सेट ए। आपके पास ये जो दिया गया एक सेट ए दिया गया, सेट ए क्या दिया गया आपके पास, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 एलिमेंट है। और रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है कि आपको ए कामा बी करके ऐसे एलिमेंट लेना है कि आपको बी इक्वल टू करने पर ए प्लस 1 मिले। ठीक है ना। तो हमको दिखाना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। सेम वही कंडीशन जैसे अभी हम लोग इसको दिखाए हैं, वही यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले दिखा लेते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होगी कि फॉर ऑल सेट ए कम्स फ्रॉम सेट ए, मतलब जो एलिमेंट ए होगा वो कहाँ आएगा, सेट ए से आएगा। ठीक है ना। अब इसकी जो कंडीशन होती है कि ए का जितने भी एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेट होने चाहिए, और वो किस में आना चाहिए, आर वाली कंडीशन, मतलब रिलेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे कोई एलिमेंट लें तो आर इक्वल टू क्या करेंगे आप लोग, ए कामा ए सच दैट ए इक्वल टू ए प्लस 1। अब आप ही बताइए, अगर आप कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है ना, ए इक्वल टू आप 1 ले लीजिए। आप ए इक्वल टू यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू 2। क्या 1 और 2 आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, कभी नहीं होंगे। आप कोई भी एलिमेंट यहाँ से ले लीजिए, सेट ए में से आप कोई भी एलिमेंट ले, 6 ले लीजिए, ए के स्थान पे 6, तो 6 कॉमा 6 यहाँ बनेगा, 6 में से 1 ऐड कर देंगे, 6 1 7। तो क्या 6 और 7 आपस में इक्वल होते हैं, नहीं इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये जो होगा रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ए कामा ए डज नॉट बिलोंग्स इन सेट आर। ठीक है ना, मतलब रिलेशन वाले में ये बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज, मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनाएगा। करेक्ट, ये होगा रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद आती है सिमेट्रिक की बारी। सिमेट्रिक में भी हम लोग सेम ऐसे काम करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि फॉर ईच ए कामा बी कहाँ से आना चाहिए, सेट ए से आना चाहिए। इफ ए कामा बी हमारा आर में है, ए कामा बी क्या कर रहा है, रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब यहाँ से बोलेंगे कि देन बी कामा ए को भी रिलेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए, अदरवाइज वो हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसके लिए आप कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए जो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए कामा बी का स्थान पे ऐसे लेते हैं, ऐसे करते हैं, ए के स्थान पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 1 लेते हैं और बी के स्थान पे 2 ले लेते हैं। ठीक है ना। तो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करें, देखिए यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा ये, ए के स्थान पे 1 और बी के स्थान पर 2। तो यहाँ पे देखिए 2 इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2, 2 इक्वल टू हो गया, तो आपस में ये क्या हो जाएगा, इसमें बिलोंग कर जाएगा, मतलब 1 कामा 2 आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब इसके बाद अगर 2 कामा 1 आपका रिलेशन में बिलोंग किया तब आपका ये सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आर इक्वल टू 2 कामा 1 सच दैट, क्या करना है, ए के स्थान पे 2 रखना है और बी के स्थान पर 1, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1। क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 नॉट इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से 2 कामा 1 जो होगा वो आपका रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। आपका आर क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं बनाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट आपके पास ट्रांजिटिव की कंडीशन। यहाँ पे देखिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही सेम चीज हम बोलेंगे कि फॉर ईच ए बी सी कम्स फ्रॉम सेट ए, इफ a comma b belongs in relation and b comma c is also belongs in relation, then हमको क्या दिखाना है कि a comma c भी हमारा रिलेशन में बिलोंग करता है।
ठीक ना। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई एक एलिमेंट चूज करना पड़ेगा जिससे कि आपके पास ये कंडीशन होल्ड हो, फिर आपको दिखा देना कि ये भी कंडीशन इसमें होल्ड होती है या नहीं। ठीक है ना। अगर आप वैसे भी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे क्या देखें, आर इक्वल टू क्या दिया है आपको, ए कामा बी के लिए इक्वल टू बी इक्वल टू ए प्लस 1, ये दिया है। अगर आप आर इक्वल टू क्या देखेंगे, ए कामा बी कामा सी के लिए देखेंगे, तो बी कामा सी के लिए आपको क्या मिलेगा, सी इक्वल टू बी प्लस 1, ये मिलेगा। अगर इन दोनों को हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए कामा सी, कहने का मतलब हमें चाहिए सी इक्वल टू ए प्लस 1। अब आप ही सोच के बताइए, क्या ऐसी कोई कंडीशन है जो यहाँ पे होल्ड करेगी, दिखा देते हैं। हमको एक कोई लेना है जो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और ए और बी हमारा सेट ए से ही होना चाहिए, इसके बाहर से नहीं। ठीक है ना। तो हम लोग क्या लेते हैं, 1 कामा 2 लेते हैं। आपको पता है कि 1 कामा 2 आपका आर में बिलोंग करता है, आप लोग यहाँ पर इसको दिखा चुके। ठीक है ना। सेकंड आप ले लीजिए, ए का स्थान पे 2 और बी का स्थान पे आप क्या ले लेंगे, 3 ले लेते हैं। ठीक है ना। बी के स्थान पे हम लोग क्या ले लेते हैं, 3। ये भी क्या होगा आपका, इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करे। देखिए बी का स्थान पे 3 रखेंगे, सी के स्थान पे 3 रखेंगे, सॉरी बी के स्थान पे 2 रखेंगे, सी के स्थान पे 3 रखेंगे, तो 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। लेकिन क्या 1 कामा 3 हमारा आर में बिलोंग करता है कि नहीं, ये कंडीशन आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर इक्वल टू 1 कामा 3 इक्वल टू क्या करना है, बी का स्थान पे आपको 3 रखना है, ए का स्थान पे 1। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो होगा 1 कामा 3 आपका आर में बिलोंग नहीं करेगा, रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बनाएगा, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है ना। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। करना क्या, आपको बार बार हर बार एक ही चीज करना है, रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है और ट्रांजिटिव दिखाना, और तीनों की कंडीशन हम लोग बार बार यहाँ पे लिख रहे हैं। आपको बार बार यही दिखाना है, बिलोंग करता है नहीं करता, करता है नहीं करता। आपको सिंपल से ही काम करना। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन आर, कहने का मतलब है जो आपके पास सेट होगा वो क्या होगा, आर होगा। और यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है वो क्या होगा आपके पास, ए कामा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी। हमें दिखाना है कि ये हमारे क्या इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमें दिखाना है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। देखिए एक चीज आप याद रखिए, यहाँ पे जो बोल रहा है कि ए लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेस देन और इक्वल, या ए क्या होगा, बी से छोटा हो, या ए क्या होगा, बी के बराबर हो। दो में से कोई एक कंडीशन होगी तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चूज कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आप सबको पता ही है, याद हो गया होगा, क्या होता है कि फॉर ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए, ठीक है ना, के लिए क्या होना चाहिए, ए के साथ रिलेट होना चाहिए, और वो किस में बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आर इक्वल टू सेट हमारे पास क्या बनेगा, ए कामा ए का सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू ए। क्या ये बात ट्रू है या नहीं, क्या कह रहे हैं, ए जो होगा वो ए से छोटा होगा या बराबर होगा। देखो दो चीज है, या तो छोटा हो या तो बराबर हो। तो छोटा तो नहीं हो सकता भाई, लेकिन बराबर हो सकता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव। आप कोई भी एलिमेंट लीजिए सेट ऑफ आर से, ठीक है ना, यहाँ से रियल नंबर से, तो इसमें आप कोई भी एलिमेंट लेंगे वो एलिमेंट खुद के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए लेस देन आर इक्वल दिया है। अगर बाई चांस मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन में ए लेस देन बी देता, तब ये कभी भी आपका रिफ्लेक्सिव नहीं बनाता, लेस देन बी देता, क्योंकि ए लेस देन बी बोला मतलब कोई भी एलिमेंट खुद के एलिमेंट के साथ छोटा नहीं बनता है। टू कभी भी टू से छोटा नहीं होगा, थ्री कभी थ्री से छोटा नहीं होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तब यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव नहीं बनता। अदरवाइज अगर लेस देन आर इक्वल दोनों दे रहा है तो आपका यहाँ पर रिफ्लेक्सिव बन सकता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव के बाद हमको चेक करना है सिमेट्रिक। यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन कंडीशन क्या होती है कि फॉर ईच
आप ए और बी दो एलिमेंट लेंगे सेट ए से। इफ वाली कंडीशन है कि देखिए इफ वाली जो कंडीशन होगी वो हमेशा होल्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सेकंड क्या होना चाहिए, बी कामा ए देन। तो सेकंड वाली हमको खुद दिखाना है कि क्या वो होल्ड होता है कि नहीं। देखिए इसके लिए आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, एज योर विश, जितना चाहिए आप उतना एग्जांपल ऐसे बना सकते हैं। देखिए हमको ऐसा दिखाना है सबसे पहले जो इस वाले कंडीशन को होल्ड हो, कि हमको ऐसे दे एलिमेंट ले जो इससे छोटा या बराबर हो। तो हम लोग क्या करते हैं, 1, 2 ले लेते हैं, ठीक ना। ये हमारा आर में बिलोंग करेगा, मेरे रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो आर इक्वल टू क्या आएगा, 1, 2 सच दैट 1 is less than or equal to 2। 1 जो होगा वो क्या होगा, 2 से छोटा होगा या बराबर होगा। ऑब्वियस सी बात है, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है ना। 1 जो है वो 2 से क्या है, छोटा है, बराबर नहीं है, उसको हटाइए। एक कंडीशन होनी चाहिए, तो बराबर हो या तो छोटा हो। 1 आपका 2 से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा कि 1, 2 आपका रिलेशन में आ रहा है। अब इसका उल्टा देखना है। उल्टा क्या मतलब कि 2, 1 जो है वो हमारे इस रिलेशन में आता है कि नहीं। तो 2 < <(1) क्या 2 जो होगा वो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। दोनों कंडीशन में ये गलत है। 2 कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता और 2 कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2, 1 जो होगा वो आपका रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ से आप क्या बोलेंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर आपका सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। आर आपका कभी भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आ जाता है आपके पास, ट्रांजिटिव, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ट्रांजिटिव यूज करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन कंडीशन फॉर ईच ए बी सी इन कम फ्रॉम सेट ए। ए हमारा क्या है, सेट ऑफ आर है। इफ वाली कंडीशन हम फिर से बता देते हैं कि होल्ड होनी चाहिए, ठीक ना। इफ में दो कंडीशन है, ट्रांजिटिव बी कामा सी भी है जो होल्ड होना चाहिए। देन हमें दिखाना है कि क्या ए कामा सी भी हमारा होल्ड होगा या नहीं। देखिए इसके लिए हम जस्ट आपको कोई एग्जांपल से नहीं ऐसे ही समझा देते हैं। पहला कंडीशन है ए कामा बी के लिए जो कि आर में है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आर इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए कामा बी ले रहे हैं। ए जो है वो लेस देन आर इक्वल है किससे, बी से। ए जो है वो बी से क्या है, छोटा है। याद रखिए ए बी से छोटा है या बराबर है, ठीक है ना। इस केस में बी आपका बड़ा ही हो सकता है। सेकेंड हमको दिखाना है बी कामा सी बिलोंग्स इन आर, मतलब आर इक्वल टू क्या बोलेंगे कि बी कामा सी करने पर मतलब बी जो है वो छोटा है या बराबर है किससे, सी से। अब एक चीज आप बताइए, अगर ए छोटा या बराबर है बी से और बी छोटा या बराबर है सी से, ठीक है ना। तो क्या आप यहाँ से ये नहीं बोल सकते हैं कि ए जो होगा वो छोटा या बराबर होगा सी के, बोल सकते हैं ना। आप कोई भी एक चीज ले रहे हैं कि तीन चीज ले रहे हैं। जैसे बता रहे हैं कि तीन भाई हैं, बड़े भाई, मझिलके भाई और छोटे भाई। अब ये जो छोटा भाई है इस मझिलके भाई से छोटा है, तो छोटा वाला भाई है, मझिलके भाई छोटा है, ये जो है इससे छोटे हैं, ठीक ना। और ये जो है इससे छोटे हैं, तो क्या ये इससे छोटे नहीं होंगे, होंगे ना। सबसे छोटा वाला भाई सबसे बड़े वाले भाई से छोटा ही होगा, ठीक है ना। तो उस वाले कंडीशन से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसका मतलब ए कामा सी जो होगा वो आर में बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल देंगे, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, करेक्ट। अभी आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे पास कैसे बनेगा, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं, ठीक ना। तो ऐसे ही आपको पूरा पेपर में इसको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक ना। आगे देखते हैं। आज का हमारे लिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर। फिर वही सेम, सेट जो दिया गया वो आपका आर दिया गया है और रिलेशन क्या डिफाइन की गई है कि आपको ए कामा बी जो है ऐसा लेना है कि ए लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए बी क्यू। हम लोग जैसे अभी जस्ट यहाँ पे सबसे पहला सवाल आज का सॉल्व किए हैं, ये वाला देखिए, ये ऐसे ही सेम हमको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन वहाँ पे क्या है आपके पास, क्यूब है, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही जस्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिखाना है हमको, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव की तरफ। यहाँ पे देखिए
रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हो, वो सभी एलिमेंट खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन बनाने चाहिए, तभी वो हमारे क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, आप कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, मान लेते हैं 1, 2, 1/2 1/2 सेम हो जो इसमें सॉल्व किए थे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, r इक्वल टू 1/2 1/, ठीक है ना? तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि 1/2 जो है वो लेस देन आर इक्वल है 1/2 का क्यूब से। 1/2 का क्यूब मतलब 1/2 का 8 हो जाएगा। क्या 1/2 जो है, 1/2 जो है वो आपका छोटा या बराबर है 1/8 से? गलत। 1/2 जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है 1/8 से, ना तो इसके बराबर होता है ना उससे छोटा होता है। 1/2 बड़ा होता है किससे, 1/8 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 कामा 1/2 जो है ये हमारा रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ से आप लोग क्या बोल देंगे कि हेंस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनाएगा। ठीक है ना? अब सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को भी हम लोग ऐसे ही दिखा सकते हैं। ठीक है ना? सिमेट्रिक के लिए आप लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए आप यहाँ पे एलिमेंट चूज करेंगे। मान लेते हैं कि हमको ऐसे दिखाना है जो इसको होल्ड करे। ठीक है ना? तो बार बार रिफ्लेक्शन नहीं लिख रहे, अब आप सबको याद हो गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऐसे लेते हैं जो इसको होल्ड करे। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग 1, 2 ले लेते हैं, जो कि हमारा आर में आएगा ही आएगा। दिखा देते हैं कैसे आएगा। आर इक्वल टू आप क्या लीजिए, 1, 2, इज दैट 1 जो होगा वो हमेशा 2 का क्यूब मतलब 8 से क्या होगा, छोटा ही होगा। बराबर नहीं होगा लेकिन छोटा तो होगा। ठीक है, दो कंडीशन है। तो इसका मतलब 1/2 जो होगा वो आर में आ जाएगा। सिंपल सी बात। अब आपको चेक करना है कि क्या 2, 1 जो है वो हमारा आर में आता है या नहीं। तो क्या करेंगे, ए का स्थान पे 2 रखेंगे, बी का स्थान पे 1 का क्यूब। 1 का क्यूब मतलब 1। क्या 2 1 से छोटा होता है या नहीं, नहीं होता है। 2 कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा, ना तो उसके बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2, 1 जो होगा वो आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल देंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनाएगा। राइट, आर आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनाएगा। तो ये होगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। बचा क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको हम क्या देते हैं, होमवर्क। ट्रांजिटिव आपको कैसे चेक करना है, एक हिंट दे देते हैं। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन कंडीशन होती है कि आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर ईच ए बी सी कम्स फ्रॉम सेट ए। राइट, उसके बाद आपको क्या दिखाना है कि इफ ए बी आपका आर में आ रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बी और सी भी आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तब आपको बता देना है कि ए और सी भी आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा। तब जाके आपको क्या बनाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि ये जो रिलेशन दिया गया सेट आर पर, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है ना? जैसे आज का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, सेम वैसे ही आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। ठीक है ना? तो आपको कमेंट करके बताना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है ना? तो आई होप आज का लेक्चर आप लोग इंजॉय ज़रूर किए होंगे। अगर इंजॉय किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसा आपको लगा। ठीक है ना? ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।